क्वेश्चन नंबर तीसरा के देखते हैं पहला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही सिंपल, हम दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वही काम करने वाले हैं। इतना एकदम कंठस्थ करना है कि इतना लिखा ही जाता है। लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब मान लिए तो परिमेय संख्या की परिभाषा बोलता है कि तब p/q के रूप में है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 1/√2 बराबर p बटा में क्या? q। ठीक है, तो इस हिसाब से हो चुका है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे कि जहां p q धनात्मक पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या है। संख्या है। इतना तो सब में हो रहा है जी। तो जब बनाइएगा ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो p q धनात्मक पूर्णांक के साथ सहभाज्य संख्या है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, वही समीकरण का प्रयोग करेंगे। 1/√2 बराबर p/q, यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, यानी कि q बराबर √2 इंटू क्या हो जाएगा? p। ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, पहले ऐसे हम बना लेंगे, इसको भी कोई दिक्कत परेशानी की बात है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस हिसाब से करेंगे कि ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात अगर आप ध्यान दें तो इसको यहाँ से ऐसे भी किया जा सकता है कि जो p है इसको हम नीचे लिख सकते हैं। इसको अगर p को नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन चलिए हम उसी हिसाब से बनाते हैं। इसको मान लेते हैं, अब कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या फिर दोनों तरफ वर्ग अभी कर दीजिए, या फिर इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 मान लीजिए। अब जैसे हम पहला बनाए थे ना वैसे ही इसको बना लेंगे। लिखेंगे कि अब आराम से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब लिखेंगे, अब q बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर p/q था ना, तो आप मानेंगे m/n मान लेंगे। यानी कि हम देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वही बतिया कि जहां m n धनात्मक पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य क्या है जी? संख्या है। यानी कहने का मतलब ही केकरो से काटेगा नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि हो जाए क्या, n बराबर √2 और m हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे जी? वर्ग करेंगे। यानी कि n² हो जाएगा बराबर √2m के होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे n² बराबर स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म। ठीक है, रूट कैसे खत्म होता है, तो 2 दूना के 4, यानी कि ऐसा जगह 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे m के भी तो मिलना चाहिए स्क्वायर हिस्सा में, तो इस हिसाब से हो गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ पे आ सकता है, यानी n² बटा में 2 आ सकता है, आराम से आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि जो 2 है ना वो क्या कर रहा है, n के जगह या n को काट दे रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 2n² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 जो है
खलिए एन को भी क्या करेगा, एन को भी विभाजित विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब हो गया। ठीक है, ओकरा मानते एम बराबर जितना सील करते उतना के लगा देते, लेकिन यहाँ पे एम बराबर मत मानिए, क्योंकि वहां पे ऐसे रहता था ना कि जो टू था, टू एन के बगल में रहता था और खाली रहता था एम, फ्री रहता था एम, यहाँ पे लेकिन फ्री यहाँ पे एन है तो यहाँ पे उलट जाएगा काम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि यदि माना कि एन बराबर दो नसीब करना है तो लिखेंगे दो के। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एन स्क्वेयर बराबर 2m², यहाँ पे दिख रहा था, एन के जगह हटाएंगे 2 के बैठाएंगे, यानी कि 2 के होल स्क्वायर बराबर 2m², दो ना के 4 के स्क्वायर बराबर 2m²। तो 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के स्क्वायर बराबर m²। यहाँ पे देखेंगे के स्क्वायर बराबर m² बटा में 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 है m², तो भी काट दिया, लिखेंगे 2m² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है खलिए m को भी विभाजित करेगा। ठीक है, खलिए m को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि m और n यहाँ पे लिखे सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य केकरा कहते हैं, जो केकरो से नहीं कटे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि m और n दोनों दो से कट गया है, तो हम कह रहे थे कि सहभाज्य है, वो गलती है ना कह रहे थे, तो लिखेंगे कि हमारी मान्यता गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई कि 1/√2 परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। मान तो गलती ना हो गया, तो जब गलती हो गई इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हो गया सीधा। ठीक है, तो आप फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के अब दूसरा देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए तीसरा के दूसरा बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस एकदम वही काम हमको लगातार करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लिखेंगे वही बात, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, तो वो बोलता है कि आप जितना लिखे हैं वो p/q के रूप में होना चाहिए, यानी कि इतना बटा p/q के रूप में हो गया। आप लिख देंगे यहाँ पे कि जहां क्या है हरी, जहां p q धनात्मक पूर्णांक के साथ, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के साथ सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमारा मतलब इतना पता है, नियम के अनुसार इतना तो पता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। तीसरा दृश्य अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे 7 को क्या करने वाले हैं, क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम देखेंगे 7√5 बराबर p/q। यहाँ पे इस प्रकार से है, तो कहने का मतलब कि 5 को हम इधर रखेंगे और 7 को गुना में ना, 7 गुना में है,
मतलब गुना में तो 7 कहाँ जाएगा, यह नीचे चल जाएगा, यानी कि P बटा में 7 से मल्टीप्लाई Q में हो जाएगा, यानी कि 7Q हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। लिखेंगे चूंकि पी क्यू क्या है, पूर्णांक है ना जी, पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए अतः या फिर अतः कह सकते हैं, अतः P बटा 7Q जो होगा क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इतना परिमेय संख्या है। तथा जब भी परिमेय संख्या होगा तो √5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए ना। तथा √5 भी परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है जी, परिमेय संख्या। लेकिन क्या √5 सच में परिमेय संख्या है, नहीं ना, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन √5 एक परिमेय संख्या तो नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया तो हम कह सकते हैं इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक परिमेय है। ठीक है, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या गलत हो गया तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः 7√5 जब परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं है तो लिखेंगे कितना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तीसरा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख चुके थे ऐसा क्वेश्चन, तो हम क्या करने वाले, लिख देते हैं यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लिए। तो जब परिमेय संख्या जब है, यहाँ पे देखेंगे तो यदि संभव तो मान लिए। ठीक है, और 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि इतना जो होगा ना, जब परिमेय है यानी कहने का मतलब कि P बटा Q के रूप में यहाँ पे होना चाहिए। आप लिख देंगे वही बात, या क्या लिखते हैं जी, लिखते हैं कि जहां P Q धनात्मक, ठीक है, P Q धनात्मक पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या करेंगे इसे देखिए, चूंकि सवाल में दिया है, और यहाँ पे एक बात समझेंगे, 6 + √2 बराबर P बटा Q यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो 6 को हम उधर लेके चल जाएंगे, तो यानी कि √2 बराबर P बटा Q प्लस है तो माइनस। ठीक है, इस हिसाब से हो चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P Q क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जब P Q धनात्मक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि P बटा Q -6, यानी कौन साइड में है, दाहिना साइड में है, यानी कि दाहिना भाग क्या है, परिमेय संख्या। इतना
परिमेय संख्या है। ठीक है, जब p q पूर्णांक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि p बटा q माइनस 6 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और जब इधर के साइड में परिमेय संख्या होगा तो इधर वाला कुछ हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या है तथा √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या √2 परिमेय संख्या है? नहीं ना। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब परिमेय संख्या गलती हो गया तब क्या होगा, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा या फिर है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए, देख रहे हो कभी कभी आप सवाल में कि चूंकि लिखा हुआ रहता है और इसलिए। ठीक है, चूंकि मतलब 2 गो ऊपर और 1 गो नीचे तो चूंकि होता है। ठीक है, और अगर 2 गो नीचे और 1 ऊपर रहता है तो इसलिए होता है। तो चूंकि हम कब लिखते हैं और इसलिए कब लिखते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा। ठीक है, तो देखिए, जब सवाल में आपको पहले से दिया रहे, ठीक है, सवाल में पहले से दिया रहे तो हम वहां चूंकि का प्रयोग करते हैं। और जब सवाल माने जब आंसर आने वाला हो जाता है तो वहां पे हम इसलिए देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो 6 प्लस √2 बटा इतना था, सवाल में पहले से दिया था, इसलिए हम लिखे थे कि चूंकि इतना बराबर इतना। ठीक है, और देखिए p q धनात्मक पूर्णांक, ये अभी तो नहीं, ये तो दिया ना गया था एक में। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि इतना है, इसलिए फिर अतः का प्रयोग दोनों सेम होता है, अतः भी लिखेंगे। तो अतः हमारी मान्यता गलती हुई, इसलिए आंसर लाना है, तो इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको बनाने का मतलब 2-3 विधि होता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे हमेशा देखिएगा, तो मुझे तो सबसे आसान यही विधि लगता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तो और किताब में अलग अलग प्रकार से बनाया रहता है। तो एक बात और यहाँ पे देखिएगा, ऐसे भी हम जानते हैं कि देखिए, ये जी क्या √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और 6 क्या, परिमेय संख्या। तो हम एक थ्योरी बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना, तब वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं ना, तो अब वो अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना या फिर भाग करते हैं, तब वह संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रश्नावली समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप कहां से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, और जो भी अगर मेरे में आपको त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आप यहाँ पे इस बात को सुधार करें। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपकी बातों से मैं जो भी मेरे में त्रुटि होगा मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को हंसाते रहिए।